क्या हुआ बोले तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि शुभ का उदय, पुण्य का उदय वाला त्रियंच भी। अरे कोई कोई गाय देखो ना, गौशाला में 1000 गायें हैं, लेकिन एक गाय 2 गाय यूं आगे रखते हैं कि बड़े बड़े नेता भी आते हैं, वो भी उसको तिलक करेंगे, गुड़ खिलाएंगे, नमस्कार करेंगे, गौ पूजा करेंगे। बाकी भी तो 999 हैं, उनका क्या? माने पुण्य का फल दिखता है। शुभ के फल से तिरंच भी बन जाए तो ऐसा बनता है कि लोग उसकी महिमा करते फिरते। बोलो, आज वो पूजा के फल वाली कहानी पर अगर विमर्श किया जाए तो बोले सेठ मर करके मेंढक बन गया। जिनदत्त सेठ सामायिक करते करते विकल्प में चले गए, दीपक में घी पड़ता रहा, लौ जलती रही, प्यास की वेदना इतनी बढ़ गई। संकल्प था उनका कि जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक सामायिक करेंगे। सेठानी बार बार सोचती दीपक बुझ जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा, और घी डाल देती। भीतर ही भीतर मन विचलित हो गया, उसके प्रति भी गुस्सा आने लगा कि बार बार घी डाल जाती है। और दूसरा प्यास की वेदना, प्यास की वेदना से मरे, मेंढक बन गए। बोलो, मेंढक तो बन गए, कहां बने? अपने ही बगीचे की बावड़ी में। बहुत बड़ी सुरक्षा है। सेठ की बावड़ी में मेंढक भी रहेगा, जैनी की बावड़ी में तो मेंढक मारा तो नहीं जाएगा, और कोई पशु पंछी आसानी से वहां तक पहुंच भी नहीं पाएगा। दूसरा, प्रभु के समौषण में जा रहा है और कुचला गया तो किसके पांव से कुचला गया है? हाथी। हाथी भी किसका? ये जयपुर के हाथी गांव का हाथी नहीं, हाथी भी किसका? राजा श्रेणिक का। और वो भी कौन सा हाथी? मुख्य हाथी, पट्ट हाथी। कुचला भी गया तो माने ऐसे वैसे नहीं कुचला गया। किसी को अगर प्रधानमंत्री की कार की टक्कर लगे तो वो आदमी भी बहुत फेमस हो जाएगा। और देखो, तब से अब तक अरबों खरबों मेंढक हो गए, लेकिन याद कौन से मेंढक को किया जाता है? माने शुभोपयोग का फल सामायिक में अगर त्रुटि भी हो गई तो भी शुभ का फल कहीं ना कहीं अपना काम कर रहा है। और आज भी जब उस कथा का जिक्र होता है तो मेंढक को बड़े सम्मान से नाम लिया जाता है। मेंढक ने बाद में देव पर्याय पा ली। शुभ अपना काम करता है, इसलिए शुभ करना। त्रियंच में भी जाएगा तो भी एक सेपरेट सुरक्षा रहती है, और नहीं तो वह क्या होगा? मनुष्य बन जाएगा। देखिए, वो पुण्यवान लोग गाड़ी से उतरते हैं तो गेट खोलने वाला अलग व्यक्ति होता है, ड्राइवर अलग होता है, आगे पीछे चलने वाले अलग होते हैं, पुण्य के फल भोगने वाले लोग हैं। और चक्रवर्ती राजा बन गए तो फिर कहना क्या? जयपुर में पैदा हो गए फिर तो, और उसमें भी देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिल गया तो जीवन में मंगल ही मंगल होता है। और देव भी बनता है शुभ से, पुण्य से। भूदो तावदि कालम लहदि स्वहम इंद्रियम विभियम। और फिर उस पर्याय में रह करके विभिन्न प्रकार के इंद्रिय सुखों को भोगता है। संयम से, उपवास से। आचार्य शांति सागर जी ने अपने जीवन में बहुत उपवास किए, आधी से ज्यादा जिंदगी उनकी उपवासों में गई। बड़े विनम्र व्यक्ति थे, जो कि गांव के जमींदार थे। पिता भीमगौड़ा, माता सत्यवती। और देखना, मां के परिणाम भी अद्भुत। रोज जिनेश्वर की पूजा करना और रोज किसी ना किसी त्यागी को पड़गाहन करने की तैयारी रखना। पिता भी बहुत अद्भुत, गरीबों को दान देना। और कहते हैं कि जब 7 गोंडा, शांति सागर जी की पहले की पर्याय का नाम, और उन्होंने कहा कि मुझे दीक्षा लेना है। पिता ने कहा, बेटा तुम्हें दीक्षा लेना है भले ले लेना, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक नहीं। क्यों? तुम घर में रहोगे तो मेरा भी समाधि मरण अच्छे से हो जाएगा। मेरे जाने के बाद तुम्हें जो करना सो करना।
और पिता की आज्ञा मानना, देखिए कि उन्होंने आज्ञा का पालन किया और जब तक पिताजी का देहावसान नहीं हुआ तब तक उनकी सेवा में रहे। और एक ऐसा उदाहरण मिलता है कि एक पुत्र ने अपने पिता का विधि पूर्वक समाधि मरण करवाया। आचार्य शांति सगल सातगोंडा में भीमगोंडा पाटिल, चूंकि उनके घर में अंकलिकर स्वामी आया करते थे और उनकी आजी, उनकी माँ आहार दिया करती थी और वो खुद कमंडल में पानी भर दिया करते थे, कमंडले के साथ में चलते थे। कमंडल में पानी भरने को लेकर के कुछ लोगों को बहुत विकल्प होता है और बोलते हैं महाराज जी और सारे संस्मरण सुनाओ लेकिन ये संस्मरण मत सुनाओ, कमंडल में पानी भरना हो। क्यों कमंडल में पानी भरेंगे? बहुत बड़े आचार्य थे। भाई जब वो बहुत बड़े आचार्य थे तब नहीं भरते थे, इस बात को समझना। ये संस्मरण तो बिल्कुल अपने सबके जीवन में बसाने जैसा है कि अगर तुम गुरुदेव के कमंडल में पानी भरोगे तो कभी ना कभी तुम्हें भी कमंडल मिलेगा, कभी ना कभी तुम्हारे जीवन में भी, तुम्हारे हाथ में भी संयम का उपकरण आएगा। और आजकल जैसे आपने दूसरों को लगा दिया कमंडल में पानी भरने के लिए, वो जमाना नहीं था। ये तो आपका प्रमाद है। कमंडल का पानी कोई और भर के लाएगा, कुआ बावड़ी से पानी कोई और भर के लाएगा, फिर कमंडल में पानी भरेंगे। इच्छा हो गई तो खुद कमंडल लेके चलेंगे, नहीं तो किसी आदमी को कह देंगे कि भैया महाराज जी को मंदिर छोड़ा। ये आपका प्रमाद है। धन्य है उनकी भक्ति कि वो पूरी दूध गंगा, वेद गंगा नदी मुनि को पार कराना है, खुद तत्पर रहते थे। और वो बलिष्ठ शरीर कि अंकलिकर जी को कंधे पर बिठा करके नदी पार करा देते थे। पुण्य से, भक्ति से सारी चीजें होती हैं। इसकी महिमा को समझो। छोटा बड़ा का भेद विज्ञान मत करो। भेद विज्ञान करना है तो देह और आत्मा का भेद विज्ञान करो। सज्जनों, बहुत सुंदर प्रसंग है। नदी पार हो गए और मुनिवर ने कहा, बोलो सातगोंडा, कुछ तो बोलो। अब मैं जा रहा हूं जंगल में, 7 दिन उपवास करूंगा, गुफा में बैठूंगा। वो कहते कि गुरुदेव क्या बोलूं? महाराज बोलते तुम इतनी बड़ी नदी पार कराते हो, मेरा इतना बोझ लेके चलते हो, धन्य है तुम्हें। और वो कहते कि गुरुदेव मुनिवर, मैं तो आपको केवल नदी पार कराता हूं, आपका मंगलमय वरदान मुझे ऐसा मिले कि मैं संसार समुद्र पार हो जाऊं। धन्य है साधु, सीखें हमारे पुरखों की साधना। विहार कर रहे हैं, निरावलंबी हैं, स्वावलंबी हैं। चौराहे पर पहुंचे और वहां के पहरेदार ने रोक दिया। ऐसे दिगंबर मुद्रा में आगे नहीं जा सकते हो। वहीं खड़े हो गए, पीछे मुड़ने लगे, पीछे भी नहीं जा सकते हो। तो बोले दाएं चलने लगे, उधर भी नहीं जा सकते हो। बाएं चलने लगे, किधर भी नहीं जा सकते हो। इस मुद्रा में किधर भी नहीं जा सकते हो बिना कपड़े के। चुपचाप वहीं आसन लगा के बैठ गए। गाड़ियां निकल रही हैं, सीटियां बज रही हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनकी सामायिक जारी है। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। आज हमें सामायिक करने के लिए बहुत सुंदर भवन चाहिए, पूरा अनुकूल वातावरण चाहिए। हम अनुकूलता में साधना करने वालों के रास्ते पर नहीं चले हैं। हम तो उन प्रतिकूलताओं की रास्ते साधना करने वाले मुनियों के पथ पर चले हैं कि जिनके सामने शेर और सांप बैठे रहें, फिर भी उनकी सामायिक चलती रहे, ध्यान चलता रहे।
उपसर्ग बरसते रहें और फिर भी उनकी निर्मलता बढ़ती रहे। श्रावकों को बहुत सीखने जैसा है और आज के मुनि राजों को भी बहुत ज्यादा सीखने जैसा है इनसे चरित्रवान पवित्र आत्माओं आत्मार्थी सज्जनों। कल्पना कीजिए जब लोगों को पड़गाहन की विधि भी ठीक से मालूम नहीं पड़ रही है, पूरे गांव में एक दो आदमी रहते हैं कि जो जानते हैं कि स्वामी होते हैं, कभी कभी देवप्पा स्वामी आते हैं, कभी कभी अंकलिकर स्वामी आते हैं, एक और थे उस समय अनंत वीरे जी महाराज, ऐसे थोड़े छिटपुट एक एक दो दो इधर उधर थे, लेकिन उनमें भी कुछ शिथिलता आती। वो अपने उनकी समझ में बहुत कठोर चारित्रवान थे, लेकिन परिस्थितियों के कारण किसी किसी को कपड़े की ओट में बाहर निकलना पड़ता था। कभी कहते हैं नांदनी के भट्टारक स्वामी जी उस समय प्रायः निर्ग्रंथ रहा करते थे, लेकिन उनको भी जब बाहर जाना है, किसी कार्यक्रम में जाना है, तो वो भी वस्त्र का प्रयोग करते थे। तो इस तरह से कुछ कमियां थीं, लेकिन एक दो मुनि, बाबू कामता प्रसाद जी ने एक पुस्तक लिखी है दिगंबरत्व दिगंबर मुनि, जबरदस्त उल्लेख किए उन्होंने, बहुत जबरदस्त इतिहास ढूंढा और लिखा कि महावीर स्वामी के बाद से आज तक हमेशा कोई ना कोई छोटे मोटे त्यागी व्रती होते ही रहे हैं, दिगंबरों की परंपरा अक्षुण्ण रही है। पीछे नसिया जी के पीछे भी एक छोटी नसिया है, छतरी है, निषधिका है, और जब उसकी चरण की प्रशस्ति पड़ी तो प्रशस्ति में संबत मतलब हुआ, जैसे अभी संबत विक्रम संबत लिखा है 1819। 1819 का मतलब अभी चल रहा है 2080, ऐसा है ना, 79। तो आप लगा लीजिए 1819 मतलब कितना हो गया, लगभग 200 साल पुराना, 180 साल पुराना, 160 साल पुराना। और आचार्य गुण कीर्ति, अब मतलब है कि कुछ तो रहे होंगे, कोई सादा व्यक्ति तो नहीं होगा। आचार्य गुण कीर्ति का मतलब है कि कुछ तो साधक विशिष्ट रहे होंगे। तो हमेशा ऐसे शिलालेख और ये सब के आधार से उन्होंने उस पुस्तक का लेखन किया। उसमें अंकलिकर स्वामी का भी उल्लेख किया, आचार्य शांति सागर जी का भी उल्लेख किया, भाई सागर जी का भी उल्लेख किया। ऐसे तो जिस जमाने में बिरले कहिए अत्यंत और बिरले साधु थे, उस समय उन्होंने साधुत्व की प्रतिष्ठा की। हमें तो बहुत सरल हो गया कि ऐसे आहार कराना, ऐसे पड़गाहन करना, और मुनि राजों को भी बहुत पता पड़ गया, नहीं तो ऐसे मुद्रा लेके जाना और ऐसे समिति का पालन करना। जब तक पुरखों ने प्रैक्टिकल ना किया होता तो आज भी कैसे मालूम पड़ता। उस जमाने में कहते हैं उपाध्याय की बात चला करती थी। मंदिर में पुजारी को, पंडित जी को महाराष्ट्र कर्नाटक में उपाध्याय बोलते हैं, उपाध्याय बोलते हैं। एक बार की बात हो गई, क्षुल्लक अवस्था की। उपाध्याय ने कहा कि वहां आपके भोजन की व्यवस्था है। कहे नहीं वो, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे कहने से किसी के यहाँ भोजन को नहीं जाऊंगा। मेरी 11 प्रतिमा है, 11वीं प्रतिमा उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है। अगर तुम्हें मुझे किसी ने निमंत्रण दे दिया या सुनिश्चित कर दिया कि उस घर में, आजकल ये बहुत समस्या हो गई, कल ही श्रावक आए, 5-7 श्रावक आग्रह करने लगे अमुक कॉलोनी में भी साधुओं को भेजो। हमने कहा भाई भेज देंगे, थोड़ा ज़्यादा किलोमीटर है तो बीच में एक जगह बोले हम आहार कराएंगे। आहार कहाँ कराएंगे, तो हम सब व्यवस्था कर लेंगे। तो हाथों हाथ हमने भी बोल दिया कि आप लोगों की व्यवस्था का मतलब हम जानते हैं,
किसी भाड़े के आदमी बुलाओगे, इधर उधर से सामान इकट्ठा करोगे और फिर वो चौका। ऐसे बीच में आहार कराने से अच्छा है कि साधुओं को थोड़ा लंबा चल के सीधा जाने दो। थोड़ा उनको बुरा लग गया होगा, लेकिन कहना ये चाहते हैं कि व्रती क्यों नहीं बचे, ऐसे सक्रिय श्रावक क्यों नहीं है कि अगर अचानक से भी मुनिराज आ जाएं तो तुरंत पड़गाहन को खड़े हो जाएं कि आज मुनिराज पधारे। होना चाहिए, हर कॉलोनी में होना चाहिए। जहां भी एक दो भी श्रावक समझदार बुद्धिमान लोग हैं, उनको इतनी समझ तो होना चाहिए कि किसी व्रती का योग बने तो आप तुरंत पड़गाहन को तैयार हो जाओ। व्यवस्था बन जाएगी, व्यवस्था बना लेंगे। व्यवस्था बनाना बनने ने वही वो एक तरह से उद्देश्य हो गया है। हमारे जीवन के बहुत प्रसंग है। इच्छा हो गई, विहार हो जाता है। और साथ में गुरुजनों का आशीर्वाद भी है कि जिस गांव में पहुंच जाते हैं वहां पड़गाहन करने वाले भी ढेरों लोग मिल जाते हैं, तुरंत तैयार हो जाते। महाराज जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। उपाध्याय ने कहा कैसे नहीं जाओगे, जो भी त्यागी व्रती आते हैं मेरे कहने से इसी से तो आहार होता है। उन्होंने कहा कि जो भी है मेरा उद्दिष्ट त्याग है, और बिहार कर गए। वो दूसरे गांव चले गए। भले उन्हें उपवास करना पड़े, लेकिन चर्या से समझौता नहीं किया और एक जबरदस्त संदेश दिया, संभ्यू नका संयम घ्या, डरो मत, संयम स्वीकार करो। क्यों? संयम के बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता। माझे कोणी राही रे बाबा, माझे कोणी राही आणि मी पण कोणाचा नाही। मी चैतन्य आत्मा आहे, सर्व पदार्थाहून वेगळा आहे। ऐसी उत्तम उत्तम भावना रखने वाले, कभी उनका अंतिम संदेश पढ़िए, सुनिए। ऐसे गुरुजनों का चरित्र अपने हृदय में बसे, वो अपने हृदय में बसे। ऐसी मंगल भावना, दीक्षा गुरु, आपके गुरुजन अपनी जगह पूजनीय है, लेकिन दिगंबर मुद्राधारी हर एक मुनिराज हमारे लिए पूज्य और बंद होना चाहिए, जिनकी साधना हमारे जीवन को भी ऊंचाइयां प्रदान करे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।